हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट होम। और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये लाइव मॉक चल रहा था अभी उस पर स्मार्ट कीड़ा पे। कल ही मैंने दिया था पर आई वॉज नॉट वेल, तो मैं कुछ डाली नहीं कल। सो मैं जस्ट देख के मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देती हूँ, अपना स्कोर दिखा देती हूँ। तो ये मॉडरेट लेवल पे था। इट्स नॉट टफ बट इट्स ऑल्सो नॉट ईजी। मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ डुएबल क्वेश्चन थे। क्वांट तो मुझे लगी थी डुएबल थी, फिर भी मेरे कम ही हुए, ज़्यादा अच्छा था नहीं। तो आई विल शो यू माई स्कोर और बताती हूँ कि मैंने किसमें कितने अटैम्प्ट्स किए, ठीक है। और आप लोग भी देना, बताना सब लोग कि क्या स्कोर रहा है। अभी मैं डेली वीडियोस वैसे भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब ही हो गई है। चलो, तो मैं अपने स्कोर दिखाती हूँ। तो मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 76 समथिंग किए थे मैंने। तो उसमें मेरा स्कोर रहा है 63.50, ठीक है। एक्यूरेसी में मुझे अभी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एक्यूरेसी थोड़ी कम हो गई है। अब कम इसलिए हुई है क्योंकि मुझे ना इंग्लिश में एरर डिटेक्शंस के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ी लग रहे थे कि वो थे थोड़ा टफ से लगे मुझे। मतलब उसमें समझ में नहीं आता एरर किसमें है। एरर हमेशा ऐसे होता है कि समझ में नहीं आते हैं, पर इसमें कुछ ज़्यादा ही सही लग रहे थे, तो उसमें से ही गलत हुए होंगे। तो मैंने इंग्लिश में 26 किए थे, जिसमें मेरे 4 गलत हुए हैं, और क्वांट में 24 और रीजनिंग में मैंने 26 किए थे, ठीक है। दोनों में 3-3 गलत भी हो गए हैं। तो टोटल मिला के मेरा स्कोर बनता था 63.550, ओके 50 नाउ। अब मैं सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो सब क्या कहते हैं, इंग्लिश का तो पैराजम्बल, हाँ एक पैराजम्बल भी थी इंग्लिश में जो कि मुझे थोड़ी सी लगी थी, उसमें भी गलत हो सकते हैं, आई डोंट नो। तो सबसे पहले तो कांट में एक ये था कि इसमें मेल चिल्ड्रन है फीमेल चिल्ड्रन है, तो एक ये केस रेट थी। तो सबसे पहले मैंने यही की थी, वो बन गई थी। फिर एक क्वेश्चन एक DI थी, लेकिन उसमें ना परसेंटेज में थे, तो मैंने सोचा मैं इसको लास्ट में करती हूँ। मैंने 200 क्वेश्चन करे इसके, फिर मैंने उसमें कैलकुलेशन थी थोड़ी, तो मैंने सोचा इसको लास्ट में करते हैं, लास्ट में आएंगे करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थे क्वेश्चंस, नंबर सीरीज़ भी था, मिसलेनियस क्वेश्चंस अर्थमेटिक के भी थे। तो ये सब ओवरऑल पूरा था, तो बन गया था मेरा। नंबर सीरीज़ के तो मैंने एक ही लगाया था, लास्ट में थी नंबर सीरीज़ मेरे में बिल्कुल। और तो मैंने 2 ही लगाए थे शायद, हाँ 1 या 2 लगाया था, ठीक है। बाकी मैंने एक ट्रेन वाला था तो वो मैंने छोड़ दिया था। और DI थी, एक और DI थी, वो बहुत ज़्यादा डुएबल थी, तो वो मेरे को ओरली बन गई, मुझे उसमें पेन उठाना ही नहीं पड़ा था। फिर आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में पहले ये मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, किसके क्या मार्क्स हैं। पर उसमें एक था लास्ट का क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था, उसमें K और N का शायद प्लस करके था, J नहीं K और I का, J और N का था, और उनका डिफरेंस पूछा था। मेरा 2 आ रहा था, 2 ऑप्शन में ही था, तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा क्यों लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये डायरेक्शन वाला था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला था। तो ये तो इसके सारे क्वेश्चन बन गए थे, इसमें कोई भी ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ इसमें ना ये एक था, एक और डायरेक्शन वाला था, ये 1 मार्क्स का बस था। इसमें जेड का पूछा था, जेड तो पूरे क्वेश्चन ही में नहीं था, ठीक है, कि जेड कहाँ होगा वो इक्वेशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो वो था ही नहीं। फिर एक वर्ड फॉर्मेशन था, उसमें 5 वर्ड्स थे, उसमें से 4 वर्ड यूज़ करके बनाने थे, कुछ भी नहीं बन रहा था उसमें से। तो मैं ये वर्ड वाले छोड़ ही देती हूँ, लिख देती हूँ, फिर बाद में करती हूँ। फिर उसके बाद एक स्क्वायर वाला था सिटिंग अरेंजमेंट, वो किया। देन एक था कि उसमें बहुत सारे लोग हैं, 6-7 लोग हैं, उनको डिफरेंट कलर पसंद है और उनकी डिफरेंट ऑक्यूपेशन भी है, मतलब डिफरेंट प्रोफेशन भी होता है, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, तो ये वाला भी हो गया था। फिर सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल यही इतने ये क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में यही हो पाए। एक और पजल थी रीजनिंग में जो मैंने कर ही नहीं पाई, वो थोड़ी सी थी टफ साइड पे, यही वाली थी शायद, स्क्वायर वाली सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें ना पॉसिबिलिटीज़ 1-2 और बननी थी, तो वो मैंने नहीं किया। तो ऐसे करके मेरा टोटल स्कोर होता है 63.5। अब मैंने ग्रुप में देखे थे, बहुत सारे बच्चों के स्कोर इसके आसपास ही हैं, कुछ के तो उससे भी ज़्यादा हैं, 70 कुछ गए हैं हाईएस्ट स्कोर। तो ये अब देखते हैं क्या होता है। वैसे अभी मैं बता दूँ, लॉन्ग वीडियो नहीं आएंगी कुछ दिन, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। सो यप दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर योर स्कोर।